हेलो बच्चों, कक्षा 11 के बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपकी है ये पहली कक्षा यानी कि फिजिक्स की पहली क्लास। कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आपके थ्योरेटिकल है, वो आप एक बार ऐसे ही रीडिंग मार लेना। दोबारा जब अपन पढ़ लेंगे फिर आप उसको वापस पढ़ना, आपके समझ में आ जाएगा। अपन शुरुआत करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से। यह आपकी पहली वीडियो है कक्षा 11 के बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, आपका प्यार देना। ठीक है बेटा, ओके। शुरुआत करते हैं अपन पहली कक्षा से, यानी कि अपने पास पहली चीज है बेटा भौतिक राशियां। अपन एक चीज बात कर लेते हैं कि अपन जब छोटे बच्चे थे तो पढ़ने के लिए अपन ने क्या सीखा पहले, क ख ग ऐसा ही सीखा या डायरेक्ट पढ़ने लग गए? नहीं पढ़ने लग गए ना बेटा, क ख ग सीखा पहले। उसी प्रकार अपने पास फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है, फिजिक्स के जो नियम हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का अपन उपयोग करते हैं उन्हीं राशियों को कहते हैं भौतिक राशियां। इसकी अपन एक परिभाषा बोलना चाहें बेटा तो वो हो जाएगी कि ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो बेटा मेरे साथ साथ कि फिजिकल क्वांटिटी वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। यानी कि ऐसी जो राशियां अपने पास जिनको अपन माप या तोल सकें उनको अपन कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे बेटा कुछ भौतिक राशियों के नाम लिख लेते हैं अपन। वेग हैं, ठीक है, संवेग हैं, आपके संवेग नहीं, बल है आदि। और भी है बेटा, द्रव्यमान है, लंबाई है, ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। ऐसी जो राशियां जिनको अपन माप सकें, तोल सकें, उन्हें अपन ने नाम दिया भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों को बेटा दो प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में बांटा गया बेटा? दो प्रकार में बांटा गया। पहला प्रकार है बेटा मूल राशियां। मूल राशियां बोला गया बेटा तीन राशियों। पहले बोला गया तीन राशियों को, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। ये तीन ऐसी राशियां हैं जो अपने पास बेसिक है, मूल है। इन्हीं को अपन ने नाम दिया, या यूं कहें कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो। अन्य राशियों से स्वतंत्र हो। मूल राशियां कहलाती है बेटा। मूल राशियां कहलाती है, ठीक है। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, यानी कि किसी दूसरी राशि के ऊपर
निर्भर नहीं करती हो, किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं हो, खुद ही अपना काम करती हो, तो उन राशियों को अपन ने बोला मूल राशियां। मूल राशि कौन कौन सी है बेटा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 है अपने पास मूल राशियां। वैसे तो बेटा 7 हैं, परंतु अभी अपन 3 को ही लेके चल रहे हैं। 7 भी अपन पढ़ेंगे, अभी अपन समझ लेते हैं कि 3 लंबाई है, द्रव्यमान है और समय। लंबाई दूरी को नापने का काम आ रही है, द्रव्यमान क्या है बेटा? वजन हो जाएगा। समय अपन एक पहर नापने का कार्यक्रम हो गया अपने पास, ठीक है। दूसरी होती है बेटा व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां। नाम से पता चल रहा बेटा व्युत्पन्न हो रही है। किन से उत्पन्न होगी ये? मूल राशियों से। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उन्हें अपन कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उन्हें अपन ने नाम दिया है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। डिराइव्ड क्वांटिटी, ये तो होती है फंडामेंटल और ये होती है डिराइव्ड। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है जो किन से मिलकर बनी होती है बेटा? मूल राशियों से। भौतिक राशियां 2 प्रकारों में हो गई, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि तो क्या हो गई बेटा? ऐसी राशियां जो किसी के ऊपर निर्भर ना करे, वो हो गई मूल राशि। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 को अपन ने माना है मेन। फिर है जो इन तीनों से मिलकर बनी होती है उनको बोला अपन ने व्युत्पन्न राशियां। जैसे बल, कार्य, शक्ति आदि, ऐसे बहुत सारी हैं, इसलिए अपन लिख रहे हैं आदि। अनंत का काम है भैया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास अब आता है मात्रक। क्या था बेटा? मात्रक। यही लिख देते हैं अपन मात्रक। अपन कुछ परिभाषाएं हैं उनको समझ रहे हैं फिजिक्स पढ़ने से पहले। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को, किसी भौतिक राशि के लिए भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को, नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। ठीक है बेटा? यानी अपन कोई भौतिक राशि है उसका मापन करने के लिए अपन कुछ नियत कर रहे हैं, कुछ फिक्स मान रहे हैं, उसी को अपन ने बोला मात्रक। मात्रक को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट्स। ओके ठीक है। अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मात्रक समझ में आ गया? आपका नहीं आया? जैसे अपन लंबाई को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? सेंटीमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। यानी अपन मापने के लिए कुछ फिक्स कर रखा है अपन ने, सेंटीमीटर या मीटर। तो ये क्या है बेटा? इसके मात्रक हैं। आया क्लियर है आपको समझ में? अपने पास कोई फिजिकल राशि है, फिजिकल यानी कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि है, तो अपन उसको Q बराबर NU लिखते हैं। जहाँ N तो क्या होता है बेटा? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और U क्या है उसका?
मात्रक। जैसे अपन लंबाई होती है, लंबाई को क्या लिखते हैं, जैसे किसी लंबाई को 10 सेंटीमीटर, तो 10 तो क्या हो गया बेटा उसका n हो गया, और सेंटीमीटर क्या है उसकी यूनिट हो गई। तो ऐसे ही लिख रहे हैं अपन। तो अपने पास जो NU होता है इसका मान नियत होता है बेटा। NU का मान क्या होता है, नियत होता है। यदि अपन मात्रक बदल दें तो भी इसका मान नहीं बदलेगा, यानी कि Q बराबर N1 U1 N2 U2। इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, ओके। अब बेटा अपने पास अगला टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। 3 मात्रक पद्धतियां हैं बेटा। पहली है CGS। कौन सी है, CGS। ये चलती थी बेटा फ्रांस में। कहाँ चलती थी बेटा, पहले फ्रांस में चलती थी। इसमें क्या है, लंबाई को नापते हैं बेटा, नाम से दिख रहा है, C का होता है सेंटीमीटर। किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को नापते हैं बेटा ग्राम में। किसमें नापते हैं, ग्राम में। और समय को नापते हैं सेकंड में। किसमें नापते हैं, सेकंड में। CGS बन गया। ऐसे अगली पद्धति है बेटा अपने पास MKS पद्धति। MKS पद्धति ये भी चलती थी फ्रांस के अंदर ही, ठीक है बेटा। इसमें लंबाई को नापते हैं अपन मीटर में। किसमें नापते हैं बेटा, मीटर में। और वजन यानी कि द्रव्यमान को नापते हैं अपन इसमें किलोग्राम के अंदर। और समय को नापते हैं सेकंड में। तो इन तीनों का शॉर्ट हो गया MKS। तीसरी पद्धति है बेटा एक FPS पद्धति। ये चलती थी ब्रिटिश में। कहाँ चलती थी बेटा, ब्रिटिश में। इसमें क्या करते हैं, लंबाई को नाप रहे हैं बेटा फुट में। किस में नाप रहे हैं, फुट में। द्रव्यमान को नापते हैं अपन पाउंड में। किस में नापते हैं, पाउंड में। और समय को नापते हैं सेकंड में, ठीक है। तो FPS हो गया, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। अपने पास ज़्यादातर काम आने वाली पद्धति है जो अपने पास SI पद्धति बनी अपने पास, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। वो कौन सी है, MKS पद्धति। इसी को ही अपने अपनाया है, यानी कि अपन ज़्यादातर इसी पद्धति के मात्रकों का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी इसका भी कर लेंगे, परंतु इसका प्रचलन तो अब बंद ही हो गया है। कभी कभार काम आ जाती है, बाकी अपने पास मेन जो काम आने वाली है वो है MKS। कभी कभार अपन CGS भी काम में ले लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। अपने पास जो मात्रक होते हैं इनको भी अपन ने 2 भागों में बांटा है। पहला है मूल मात्रक और दूसरे हैं पूरक मात्रक। जैसे जो मूल राशियां हैं उनके मात्रकों को अपन ने क्या बोला, मूल मात्रक, ठीक है। और पूरक मात्रक अपने पास 2 फिक्स हैं, वो भी अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने हैं बेटा, 7 है। 3 तो अपन ने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से, भौतिक राशि, इनका मात्रक, और यहां लिखेंगे अपन इनका प्रतीक, सिंबल। पहला है बेटा अपने पास लंबाई। लंबाई है मूल राशि अपने पास। लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर। क्या होता है बेटा, मीटर। मीटर को लिखते हैं अपन स्मॉल m से, ठीक है। अगली अपने पास राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बेटा, किलोग्राम। हम कैसे बात कर रहे हैं ना, इसलिए किलोग्राम। किलोग्राम को लिखते हैं K कैपिटल G स्मॉल। तीसरी राशि है बेटा अपने पास समय। समय को किस में नापते हैं बेटा, सेकंड में।
ये मात्रक है इसका सेकेंड, सेकेंड का लिखेंगे प्रतीक के रूप में एस। अगला बेटा ताप, ताप को नापते हैं बेटा केल्विन में। टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं, केल्विन का लिखते हैं बेटा के। अगले अपने पास प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता प्रकाश की एनर्जी होती है बेटा एक तरह से। प्रदीपन तीव्रता इसका मात्रक है बेटा केडेला, इसको लिखते हैं CD से। अगला अपने पास धारा, विद्युत धारा, धारा को नापते हैं बेटा एम्पियर में। किस में नापते हैं? एम्पियर में। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा बेटा ए। इसी प्रकार अपने पास सातवीं अंतिम है, कौन बच गया? लंबाई हो गई, द्रव्यमान, समय, ताप, प्रदीपन तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा। यह पढ़ने का भी सुना होगा छोटी क्लासों में। पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं बेटा? मोल में। मोल के अंदर, मोल को लिखते हैं स्मॉल m MOL। ये अपने पास बेटा मूल राशियां कौन सी होगी? 7। मैंने कहा था 7 होती है, तो ये है अपने पास मूल राशियां। और इनके जो मात्रक हैं ये हो गए मूल मात्रक। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, टेम्परेचर ताप का केल्विन, प्रदीपन तीव्रता का केडेला, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। इसके अलावा अपने पास मैंने कहा था 2 और मात्रक होते हैं अपने पास, वो हैं मूल तो हो गए, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। पहला बेटा कोण, जिसको अपन लिखते हैं थीटा। कोण क्या होता है बेटा? अपने पास कोई चाप होता है, अपन ने पढ़ा है कि चाप है अपने पास एस, ये वाला एंगल थीटा है, ये आर है, तो थीटा बराबर कितना होता है? चाप बटेवा त्रिज्या, ये होता है। या चाप को एस लिख दें, त्रिज्या को आर, थीटा बराबर एस बटेवा आर। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसको कैसे लिखते हैं? RAD। ठीक है। ये क्या है कि 2 अपने पास लाइन है, इनके बीच में बढ़ने वाला झुकाव है कोण थीटा। अगला है बेटा ठोस कोण। दूसरा है अपने पास मात्रक है ठोस कोण या घन कोण। घन कोण, इसका मात्रक होता है बेटा, इसको लिखते हैं ओमेगा से। किससे लिखते हैं? ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा। मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। प्रतीक चिन्ह बेटा SR। अब क्या होता है स्टेरेडियन? अपने पास आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है बेटा? बिल्कुल खाई है सर। आइसक्रीम का कोण खाया कभी? ऐसे वाला कोण आता है ना अपने पास, खाया कि नहीं खाया है? खाया सर। तो इसके जो नीचे वाला जो कोण बन रहा है बेटा गोल गोल, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ओमेगा। ये वाला जो कोण नीचे बन रहा है ना बेटा अंदर, ये गोल गोल नीचे वाले ऐसे जो गोल गोल कोण बन रहा है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं बेटा ठोस कोण। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा डी ओमेगा होता है डिया क्षेत्रफल बटेवा त्रिज्या का स्क्वायर, और संपूर्ण जो ओमेगा होता है उसका मान होता है 4 पाई। ठीक है, अभी नोट डाउन कर लो बेटा, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी ये मत सोचना कि हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई है, तो हौसला बनाए रखो। धीरे 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 जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे आप लोगों की चीज़ें समझ में आएगी। एक बात बताओ, क्या तुम पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर गए थे क्या? पहले तुमने अलग अलग अक्षरों को बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीखा। ठीक है बेटा, उसी प्रकार अभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने दिमाग में आने लग जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है। बहुत सारे तुमसे कहते होंगे कि फिजिक्स बहुत टफ है, भौतिक विज्ञान बहुत टफ है। बेटा भौतिक विज्ञान बहुत ही सरल विषय है, अपने को उसको समझने की देर है।
आपको मैं समझाता जाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको इजी लगेगा, पर उधर उसके लिए टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ एक दिन में सीखी नहीं जा सकती, समय देना पड़ेगा। समय के साथ उस चीज़ में निखार आएगा, आपके चेहरों पर निखार आएगा, वैसे ही आपके दिमाग में निखार आएगा। किसके लेकर? भौतिक विज्ञान को लेकर। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अपने पास छोटी मोटी जानकारी। अब आती है थोड़ी मेन जानकारी अपने पास विमाओं की। किसकी बेटा? डायमेंशन, विमाएं। विमाएं, डायमेंशन। ठीक है बेटा, डायमेंशन। डायमेंशन परिभाषा लिख देता हूं बेटा पहले मैं कि किसी भौतिक राशि को मूल राशियों में, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने पर उन पर आने वाली घातों को पावर, जिसको अपन कहते हैं घातों को विमा कहते हैं, घातों को विमा कहते हैं। ओके, अपने पास बेटा जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? मूल राशियों से। तो अपन किसी भी भौतिक राशि को यदि मूल राशियों के रूप में व्यक्त करें, उसको मूल राशि के रूप में लिखें, तो मूल राशि के ऊपर अपने पास पावर आएगी, घात आएगी, तो उसी घातों को अपन कहते हैं विमा। ठीक है, अपन समझते हैं जल्दी जल्दी ये फटाफट से। जैसे अपने पास लंबाई थी बेटा, लंबाई की जो विमा है, विमा अपन लिखते हैं हमेशा बेटा, विमी सूत्र लिखेंगे, तो विमी सूत्र लिखेंगे उसके लिए अपन उसको एक बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक के रूप में लिखते हैं, और विमाओं को अपन बड़े अक्षरों में ABCD के यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, लंबाई का बेटा लेंथ होता है, तो इसकी विमा लिखते हैं बेटा अपन L से। किससे लिखते हैं? L से। ठीक है, लंबाई की हो गई। ऐसे ही अपने पास द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा? द्रव्यमान की विमा लिखेंगे M होता है इसका मास का, तो इसका लिखेंगे M। समय का टेम्परेचर, ताप का होता है वो, तो अपन किसका लिख रहे हैं? समय का। समय क्या होता है? टाइम। टाइम में क्या लिखेंगे बेटा? T। 3 तो हो गई, अगली क्या होती है बेटा? ताप ही होता है अपने पास। चलो, ताप। ताप को किस में नापते हैं? केल्विन में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? K। धारा, धारा को किस में नापते हैं बेटा? एम्पियर में, तो उसका A लिख देंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 छठा प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। इसका विमा क्या होगी बेटा? क्या लिखते हैं इसको? CD। 7वां है अपने पास पदार्थ की मात्रा, क्या होता है वो? मोल। मोल भाव नहीं करना, मोल होता है मोल। ये हो गया मोल। ओके, ठीक है, ये अपने पास मूल राशियों की विमाएं हैं। अपन किसी भी भौतिक राशि जो व्युत्पन्न होगी उसको पहले मूल राशि में तोड़ेंगे, फिर मूल राशि में तोड़ेंगे, मारेंगे। तोड़ने के बाद जो मूल राशि की घातें आएंगी, उन्हीं घातों को, उन्हीं पावर को अपन ने नाम दिया है डायमेंशन, विमा। मान लेते हैं जैसे अपन कोई भौतिक राशि लेते हैं, व्युत्पन्न राशि, मान लो
क्या लिया सबसे पहले, क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है बेटा, व्युत्पन्न राशि, ये मूल राशियों से मिलकर बनी हुई। कैसा पता चला अपने को, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। राइट सर, दो अपने पास लंबाई भी क्या है, मूल राशि है, चौड़ाई भी क्या है, एक तरह से लंबाई है बेटा, दूरी ही है, तो ये भी क्या है, मूल राशि, यानी ये मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो ये है अपने पास व्युत्पन्न राशि। तो अपन ने इसको किस में तोड़ दिया, मूल राशियों में तोड़ दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब अपने पास लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है बेटा, एल होती है। अपन ने लिख दी एल की पावर 1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है बेटा, लंबाई एक तरह से दूरी है, दूरी क्या हो गई, लंबाई, लंबाई की विमा क्या आ गई बेटा, एल, तो ये क्या हो गया L2। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको अपन लिखते हैं m, मैं इधर जाता हूँ। अब m की तो पावर कुछ नहीं है बेटा यहाँ पर, तो m की पावर 0, l की पावर 2 है और t की पावर भी नहीं है, तो इसको 0, इसको अपन हम ज़्यादातर m l t की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ l की पावर थी, तो बाकी की पावर अपन ने 0 कर दी। मात्रक की बात करें अपन क्षेत्रफल के, तो क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक निकाल सकते हैं अपन, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक ये भी मीटर, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, होशियार हो गए तुम तो एक दिन में ही। अगला लेते हैं बेटा आयतन, क्या लेते हैं, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई भी क्या है बेटा, विमा क्या होगी इसकी, एल, एल होगी, एल की पावर 1 लिखो, चाहे नहीं लिखो तो भी इसका मतलब क्या होता है बेटा, एल की पावर 1, 1 लिखें या नहीं लिखें कोई मतलब नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। चलो लिख देते हैं अपन आगे समझने के लिए। चौड़ाई भी क्या है बेटा, लंबाई है एक तरह से, तो इसकी विमा क्या हो गई, L1। ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या बड़ा, दूरी है एक तरह से लंबाई है, इसकी विमा क्या हो गई, L1। तो अपने पास घातें आधार सेम है, आधार सेम है बेटा इनके, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना हो गया बेटा, L3, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें। ठीक है, या फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। ओके, मात्रक, मात्रक कितना हो जाएगा बेटा इसका, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, कितना हो गया ये, मीटर क्यूब। ओके, अगला लेते हैं बेटा अपन, दो आपके समझ में आ गया क्लियर अच्छी तरह से। अगला अपने पास वेग या घनत्व ले लेते हैं। चलो घनत्व ले लेते हैं, घनत्व, घनत्व ले लेते हैं। दिख रहा है आपको, घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान बटेवा आयतन, द्रव्यमान बटेवा आयतन। अगर आपको याद नहीं रहता ये तो इसका याद करने की ट्रिक बताता हूँ, m बराबर dv, m तो क्या है द्रव्यमान, d क्या है डेंसिटी घनत्व, v क्या है वॉल्यूम। मदन लाल दूध वाला, क्या है बेटा, मदन लाल दूध वाला। ओके, आपको इससे याद हो जाएगा। अगर इसे d निकालें तो क्या होगा बेटा, m बटेवा v, m क्या है द्रव्यमान बटेवा आयतन, m बराबर dv, मदन लाल दूध वाला। ठीक है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा, ये रही अपने पास m। आयतन की भी अपन ने निकाली है, कितनी होती है, L3। अब अपने पास यदि इस L3 को ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे पॉजिटिव है तो ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, m l की पावर -3। इसको अपन सही फॉर्म में लिखें, m की पावर 1 है बेटा, यहाँ पर ये लो, लिखे या नहीं लिखे बात एक ही है, समझ जाएंगे अपन। l की पावर -3, t की पावर कुछ है नहीं है शायद, तो t की पावर कितनी होगी, 0। इसके मात्रक की बात करें बेटा अपन, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है
किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। ओके सर। अब बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी की। ठीक है बेटा, वेग का फॉर्मूला होता है बेटा विस्थापन बटेवा समय या दूरी बटेवा समय। विस्थापन बटेवा समय, विस्थापन क्या है बेटा? दूरी है। दूरी क्या है? लंबाई है एक तरह से। तो लंबाई की विमा क्या होती है बेटा? एल। और समय, समय की विमा टी। अब ऐसे टी की पावर कितनी बेटा? एक है यहाँ पर, इसको ऊपर लेकर गए तो कितनी हो गई है? एल टी की पावर -1। इसको अपन सही से लिखें, सही फॉर्म में लिखना चाहें, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी करेक्ट होगा बेटा, कोई गलत नहीं है। या इसको अपन लिखें m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? विस्थापन का मात्रक लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। अगला अपने पास अगली भौतिक राशि ले लेते हैं अपन संवेग। क्या ले लेते हैं बेटा? संवेग, मोमेंटम। संवेग का फॉर्मूला होता है आपके पास, अभी आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। धीरे धीरे जब अपन बार बार पढ़ेंगे तो अपने को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि सर हमें तो याद ही नहीं हो रहे, क्या करें, घबराना नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चे हो तुम अभी। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला था बेटा द्रव्यमान m बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा? m। तो अपन ने लिख दी m गुणा वेग की अपन ने निकाली अभी L1 t की पावर -1। इसको सही से लिख दें अपन ब्रैकेट में, क्या हो गया बेटा? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? ये तो किसकी विमा? मात्रक निकालना चाहिए तो अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो अपन इस तरह मात्रक भी निकाल सकते हैं, मात्रक रटेंगे नहीं ज़्यादा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनको लिख लेना बेटा। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लिया करो इनको। अगला अपने पास त्वरण। क्या है बेटा? त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटेवा समय। समय 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 वेग में परिवर्तन क्या बेटा? वेग ही होता है एक तरह से। क्या होता है? वेग ही होता है। वेग का अपन ने विमा निकाल ली, कितनी है बेटा? l की पावर 1, t की पावर, ये रही l की पावर 1, t की पावर -1। समय की कितनी होगी बेटा? t की पावर 1। ये t की पावर 1 ऊपर लेके जाएंगे अपन तो कितनी हो जाएगी? ये भी माइनस में हो जाएगी। अपन लिख लें पहले इसको एक बार, t की पावर, ये ऊपर प्लस, नीचे प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। अब अपने पास यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, आधार सेम है तो घाती जोड़ जाएगी। जोड़ दो साहब, -1 जुड़ गया तो माइनस का 2। ये हो गया अपने पास त्वरण की विमा। या इसको अपन दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? m की पावर कुछ नहीं है तो 0, l की पावर 1, t की पावर -2। अगला बेटा मात्रक निकालें इसका पहले। चलो मात्रक रह गया। मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड। नीचे समय भी है, समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो क्या होगा इसका? सेकेंड सेकेंड गुणा हो गया तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला निकालते हैं बेटा बल। बल किसका निकालते हैं? बल पड़ गयो, बोलते हो ना गाँव में, बल पड़ गयो। तो बल का निकालते हैं ये बल। बल का होता है बेटा द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा m, त्वरण की विमा निकालिए अपन, कहाँ रही? ये रही, l की पावर 1, t की पावर -2। ये तो सीधा ही हो गया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2।
मात्रक की बात करें बेटा तो क्या होगा बेटा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का निकाला ये रहा मीटर सेकंड स्क्वायर। इसी पूरे को अपन बोलते हैं न्यूटन भगवान। क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसको अपन एन से लिखते हैं, ठीक है। एक और भौतिक राशि ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। कार्य 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 होता है बेटा बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल की विमा निकाली अपन, ये रही m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। विस्थापन क्या होता है बेटा, लंबाई होती है, लंबाई की विमा L1। अब L1 और L1 दोनों जुड़ जाएंगे, L2 हो जाएगा। अपन डायरेक्ट लिख दे इसको, m की पावर तो 1 ही होगी, l की पावर 2, t की पावर -2। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। इसको अपन नाम देते हैं बेटा जूल। क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक पढ़ लेते हैं बेटा सावित्रिक नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी। अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये जी होता है गुरुत्वीय नियतांक। अगर जी निकालें तो इधर आ जाएगा ये r f r का स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब निकाल लें इसकी विमा, सिंपल है। f की विमा कितनी होती है बेटा, ये रही, ये रही m पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 r स्क्वायर क्या है, दूरी है, तो दूरी की विमा l होती है। यहाँ पावर 2 है तो l का पावर 2। नीचे क्या है m1 क्या बेटा, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m। m2 पे क्या बेटा, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m। एक m से एक m कट गया, एक m बच गया। ये ऊपर गया तो बेटा किस में हो गया, नीचे प्लस में है तो ऊपर गया तो माइनस में बदल गया, ठीक है। l का यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दोनों जुड़ गए, कितना हो गया l का 2 और 1 3 और t का केवल -2। ये हो गए अपने पास विमा। क्लियर है। मात्रक निकालना बेटा इसका g का, देखो फॉर्मूले में देखो f का मात्रक न्यूटन, r क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या बेटा किलोग्राम, द्रव्यमान है इसका भी किलोग्राम, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे भी किलोग्राम का स्क्वायर। वेरी इजी। एक और कर लेते हैं लास्ट अपन, शक्ति। देखते हैं तुम में कितनी शक्ति है। पावर, पावर होता है बेटा कार्य बटा समय, कार्य बटे व समय। कार्य के अपन ने निकाल रखी है विमा, ये रही m1 l2 t की पावर -2, नीचे समय की पावर t की पावर 1, t की पावर 1 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा m1 l2 t की पावर -2, ये ऊपर गया तो t की पावर -1। अब यहाँ पे t के -2 और -1 जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगी -3 बच्चों, -3। ये हो गया इसका
बीमा मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग निकालो देगा फटाफट वीडियो को पॉज करके। कार्य क्या, जूल होता है, समय का सेकंड, जूल पर सेकंड। इसको अपन एक और नाम देते हैं वाट, लग गई वाट। क्या होता है बेटा, वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, जिसको अपन बोलते हैं, बाकी है क्या, जूल पर सेकेंड। आपकी बुक में ऐसे और भी बहुत राशियाँ दे रखी है जिनकी आप ऐसे ही डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आप खुद भी आगे ट्राई करना बेटा। अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, या मैं आपकी डाउट दूर करूँगा। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो बच्चों में, अपने दोस्तों को बताओ, अपने आसपास पढ़ रहे बच्चों को बताओ, दोस्तों को बताओ जो आप दूर रह रहे हैं उनको भी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।